नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ना थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने हमसे क्या बोला, हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। अब देखो कैसे इसको हम लोग करेंगे, जैसे पार्ट 1 है ना, इसके लिए एक बेसिक हमें पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मतलब किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमा यानी कि किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, है ना, करेक्ट, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा, अच्छा मैक्सिमा मिनिमा का मतलब वो लोग क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्रिटिकल पॉइंट की, कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे ये मतलब ये कहना है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा मिनिमा, है ना, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करी जा रही है, ठीक है ना, या आप बोल दो मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन की बात करी जा रही है ना, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करी जा रही है। तो ध्यान सुनिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, सुनो भाई। हमें पता है कि मैक्सिमा मिनिमा कोई भी किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कहां होता है, कहां होता है, या तो एंड पॉइंट्स पे, है ना, याद है ना, किसी भी पॉइंट, अरे भाई आप ऐसे समझ लो ना, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करता है, या तो एंड पॉइंट पे, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी आप बोलो, ठीक है, या तो वो मैक्सिमम और मिनिमम कहां अटेन करता है बताइए, या तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे अटेन करता है, यही होता है ना। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात फिर से भाई, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। मेरी बात ध्यान सुनो भाई, उसने हमसे कहा कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा मिनिमा, है ना, फॉलोइंग फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं, ये दिखाओ। तो हमने कहा भाई देखो, हमें ये पता है कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा या तो एंड पॉइंट पे होगा, ठीक है, या मतलब समझ लो ना, कोई इंटरवल दिया हो हमें, ठीक है, कुछ इस तरीके से या तो हमें इंटरवल दिया हो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और का मतलब या तो किसी क्रिटिकल पॉइंट पे, मतलब एक्स की एक ऐसी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती हो, एक्स की ऐसी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती हो जहां इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए, तो एक्स की वो वैल्यू उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, यही चीज है, ठीक। अब सुनो, इन सभी क्वेश्चंस में एंड पॉइंट तो नहीं दिए हुए, है ना, बात समझो ना, देखो एंड पॉइंट तो कहीं नहीं दिए ना, आपको कुछ नहीं बोलना है ना, फ्रॉम A1 to 3 या ऐसा क्लोज इंटरवल कुछ नहीं दे रहा है ना, तो एंड पॉइंट नहीं दिए हुए। अगर हम किसी तरीके से ये दिखा दें कि एक्स की हर एक पार्ट के लिए अगर हम किसी तरीके से ये दिखा दें कि ऐसा कोई भी एक्स है ही नहीं जिसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो जाता है, तो ये दिया नहीं हुआ है और ऐसा होगा नहीं, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉसिबल ही नहीं है, बस खत्म। जैसे कि पार्ट वन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स, है ना, हमने क्या किया, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो ई की पावर एक्स ही होता है ना, करेक्ट। तो आप क्या देखोगे, देयर आर नो एंड पॉइंट, हम लिखेंगे क्या, देयर इज नो एंड पॉइंट गिवन, है ना, हम लिखेंगे देयर इज नो, या देयर आर नो एंड पॉइंट्स, ऐसे लिख दो आप, देयर आर नो एंड पॉइंट्स गिवन, ध्यान सुनिएगा, एंड देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है फॉर विच देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर विच, और हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, ऐसा कोई रियल नंबर एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके लिए फॉर विच, है ना, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर विच एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स का ऐसा वैल्यू कोई है ही नहीं जिसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो जाए। मतलब सर ध्यान सुनिए, ये बताइए एफ डैश ऑफ एक्स है कौन, ई की पावर एक्स है। अब आप मुझे ये बताइए कि ई की पावर एक्स क्या कभी 0 हो सकता है, जी नहीं। अरे भाई ग्राफ याद कर लो ना, ठीक है ना, ग्राफ पढ़ाया था ना क्लास में, भाई ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा कभी, है ना, तो ई की पावर एक्स कभी 0 आपको देगा ही नहीं, ठीक है ना, भाई ई की पावर एक्स कभी 0 हमें देगा नहीं, है ना, तो ई की पावर एक्स ना तो कभी 0 देगा, बस ऐसे ही बता रहा हूं, और ई की पावर एक्स कभी नेगेटिव भी नहीं होगा, यानी कि 0 से लेस भी नहीं होगा, ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको पता है, ई रेज टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, ई की पावर एक्स 0 कभी हो नहीं सकता, मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है कि ई की पावर एक्स 0 हो जाए, या एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, बस ये बात बता रहा हूं मैं आपको कि वो नेगेटिव हो जाए, कौन, ई की पावर एक्स, और x की ऐसी मतलब x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए e की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मींस ऑलवेज पॉजिटिव, बस यही रहता है ना, बात समझ ना। तो देखिए जरा, बस यही है, देयर आर नो एंड पॉइंट्स गिवन एंड देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, हेंस नो मैक्सिमा मिनिमा, खत्म बस, है ना, हेंस नो मैक्सिमा मिनिमा, हेंस नो मैक्सिमा मिनिमा, इसलिए कोई भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, बात खत्म बस। चलिए बढ़ते हम लोग पार्ट 2 की तरफ, है ना, तो पार्ट 2 क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, है ना,
g ऑफ x इज इक्वल्स टू log x। अब हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। भाई बेस e है ना, कुछ नहीं तो बेस ही है, तो log x का 1/x हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि g ऑफ x जीरो, सॉरी g डैश ऑफ x जीरो हो जाए? मतलब समझो, क्या x की ऐसी कोई वैल्यू आप यहां रख सकते हो कि 1/x करके आंसर जीरो आ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा तब होगा जब x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, टेंस टू इन्फिनिटी। अब टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या है हमें नहीं पता, मतलब रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे भाई? अब आप वही लिखोगे बस ठीक है ना, आप वही लिखोगे। लिखो लिखो लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखोगे क्या? देयर आर नो एंड पॉइंट्स गिवन एंड देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, है ना, फॉर विच फॉर विच इस बार फंक्शन का नाम क्या था? g ऑफ x, है ना, फॉर विच g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। हेंस नो मैक्सिमा मिनिमा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कितना है? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, देखिए एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आप यहां से देखेंगे तो एच डैश ऑफ एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका कितना होगा? 2x हो जाएगा, और प्लस x का कितना होगा? 1, और 1 का हो जाएगा 0, है ना, इस तरीके से। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, ये यहां पर अगर आप देखोगे तो x की फिर से ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ठीक है ना। तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालोगे d इज इक्वल्स टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो देखिए अभी कैसा लगेगा आपको, इसको आप कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह 3 आ जाएगा, बी की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह 3 और सी की जगह हमारे पास कितना आएगा? 1। तो अगर आप देखोगे तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12, तो ये नेगेटिव आ गया रूट के अंदर, है ना, ये क्या आ गया? नेगेटिव आ गया रूट के अंदर। मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, है ना, नो रियल वैल्यू ऑफ, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ गया, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो जब x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो कोई ऐसा x होगा ही नहीं कि जब, भाई आप समझे ना जब x की कोई रियल वैल्यू, भाई हम रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो x की ऐसी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट, मतलब x की जब रियल वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती है, तो x वो वाला कैसे एग्जिस्ट करता होगा जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए ना। तो इसका मतलब देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट मींस फिर से वही बात है क्या, मींस हम बोलेंगे एंड पॉइंट्स नॉट गिवन, एंड पॉइंट्स नॉट गिवन, also there is no x exists, there is no x exists for which h dash of x is equals to 0, hence no maxima minima, correct, hence no maxima minima। देखते हैं और कोई पार्ट हम लोग के पास बच रहा है क्या, और कोई पार्ट बच रहा है क्या हमारे पास? नहीं,